हेलो बच्चे, आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो किस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, तो कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप ना निकाल पाओ। ठीक है, बस इतना सही बात बोलना था। चलिए अब वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक भी ऐसा सरकारी एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप ना निकाल पाओ। इस बात को आपको मेरे ध्यान में रखना है। चलिए अब वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज की इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला बात है कि 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है अपनी तैयारी के दौरान। अपनी तैयारी में आपको कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी होती है। सिलेबस कितना है पहले पूरी तरह समझना है। सिलेबस कितना है, कितना आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है अपने तैयारी के दौरान, किन किन बातों को आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। रूटीन बनाने का सही तरीका। बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत रूटीन बना करके पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के वीडियो में कि रूटीन बनाने का सही तरीका क्या है। और आखिरी जो पॉइंट है ना, 80% बच्चे तैयारी करते समय करते हैं बड़ी गलती। 80% बच्चे वो कौन सी गलती करते हैं अपने तैयारी के दौरान जिससे वो सिलेक्शन अगले 3 साल 4 साल तक सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज के पहले पॉइंट को हम लोग। वो 3 चीज़ें या 3 चीज़ें को हमेशा याद रखें। वो 3 चीज़ें बच्चे क्या है। सबसे पहला बात है रेगुलर। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, फोकस। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, फोकस। और तीसरी चीज़ जो है वो है पेशेंस। पेशेंस भी आपको रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेगुलर, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, आपने पहले दिन जो है वो 14 घंटे पढ़ लिए। ठीक है, दूसरे दिन आपने जो है वो 12 घंटे पढ़ लिए। आपसे 14 घंटे नहीं हो पाया, आप 12 घंटे पढ़ लिए। और तीसरे दिन जो है वो आप जो है वो पढ़ने बैठे ही नहीं। तीसरे दिन जो है आप पढ़ने बैठे नहीं, चौथे दिन आप पढ़ने बैठे नहीं, फिर 5वें दिन बैठे, उसके बाद आपने 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि आपको जो है वो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई जो है वो सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करें तो 6 से 7 घंटे से स्टार्ट करें। उसके बाद भी बच्चे जो है वो एब्सेंट अगर कर देते हैं, मान लीजिए आपने जो है वो 7 घंटे पढ़ाई का रूटीन बना लिया। ठीक है, 7 घंटे पढ़ाई का रूटीन बना लिया, आपने 2 दिन एब्सेंट कर दिया, आपका 14 घंटा का पढ़ाई जो है वो पेंडिंग हो गया। 14 घंटे की पढ़ाई जो है वो पेंडिंग हो गए। उसके बाद 14 घंटे की पढ़ाई आप कैसे करोगे। आपको लगेगा कि हाँ एक दिन एब्सेंट हुआ, एक दिन का कवर कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ महीनों के बाद क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि अरे फाउंडेशन बैच के टीचर तो दूसरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैं दूसरे चैप्टर में ही फंसा हुआ हूँ। ऐसे आपको देखने को मिलता है। इसीलिए अपने पढ़ाई पे आप क्या करना है, रेगुलर रहना है, रेगुलर बेसिस पे रहना है। इसीलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है। स्टार्टिंग आपको 6 से 7 घंटे से करना है। अब दूसरी बात है फोकस। फोकस में क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर को जो है वो स्टार्ट किया, कोई भी चैप्टर को आपने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पे आपको क्या है, मान लीजिए आपने मैथ के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में फाउंडेशन बैच में जो है आपकी 10 क्लासेस है। आपने पहले क्लास अच्छे से देखी, दूसरी क्लास अच्छे से देखी, आपने 7 क्लास तक जो है वो बहुत ही अच्छे से देखी। उसके बाद लास्ट के 3 क्लास जो है आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और धीरे धीरे कर और स्पीड में आपने क्या कर दिया, ये 3 क्लास को पार कर दिया। तो आपके पिछले के जो 3 क्लास है उसमें जो भी क्वेश्चन कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। हो सकता है कि पिछले जो 3 क्लास जो थे उसी में से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल बन जाए, वो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल बन जाए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जितना इम्पोर्टेंट जो है वो पहला क्लास है, उतना इम्पोर्टेंट जो है वो आखिरी क्लास भी होता है हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो आपको फोकस रखना है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक क्लास के ऊपर। फाउंडेशन बैच के कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे तो बेफालतू में नहीं पढ़ा रहा है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक चैप्टर में 10 क्लास लिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि बेफालतू में उन्होंने 10 क्लास ले लिया। उन्हें अच्छा से एक्सप्लेन करना था, समझाना था, पूरा आपको याद कराना था। इसीलिए कहीं से भी आप कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका पहला लेक्चर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका लास्ट लेक्चर भी होगा। इसीलिए फोकस क्या करना है, A to Z।
मैं यहाँ पे A to Z लिख दे रहा हूँ। फोकस आपको जो है वो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक चैप्टर के हर एक लेक्चर के ऊपर होना चाहिए फोकस। तब जा कर के आपके एग्ज़ाम में जो है वो सवाल जो है बेहतरीन ढंग से बनेंगे। और आपको मैं बताता हूँ। और तीसरा है पेशेंस। पेशेंस के बारे में बोलेंगे सर आप पेशेंस कैसे रखना है, मैं आपको बताता हूँ। आप जो तैयारी जो धीरे धीरे करके स्टार्ट करोगे, आपको तैयारी करने में बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन जैसे 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 मंथ बीतता जाएगा, आपका चैप्टर जो है वो आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आपका सिलेबस जो है वो आगे की ओर बढ़ता चल जाएगा। तो पीछे वाले को जो रिवीजन करने में आपको जो है पेशेंस रख करके रिवीजन करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही भी गलती करते हैं कि रिवीजन की टेक्निक बच्चे लोगों की सही नहीं है, अच्छे से रिवीजन जो है वो नहीं कर पाते हैं। जो अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं आगे की ओर पढ़ते हैं, और पीछे की ओर रिवीजन पीछे वाले जो है वो रिवीजन सही से नहीं करते हैं। इसीलिए बच्चे लोगों को क्या होता है कि रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, जिससे बच्चे लोग जो है वो आगे की ओर पढ़ते चल जाते हैं और पीछे वाले जो है वो भूलते चल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रख करके पढ़ना है, पेशेंस रख करके पढ़ना है। कोई भी सवाल, अगर कोई भी सवाल नहीं बन रहा है या फिर कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो सरकारी नौकरी तो मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अब चौथा बार में तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर हो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे, किसी किसी बच्चे के मन में डाउट रहता है कि मैं तो मैथ में वीक हूँ, तो मैथ में वीक हूँ, तो आज जो मैथ में वीक है या फिर जो भी किसी भी सब्जेक्ट में वीक है, अगर उन्हें ये हो सकता है कि उस बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन 2 से 3 बार पढ़ने में उसे ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरे ओर बढ़ता हूँ। सिलेबस कितना है पहले पूरी तरह से समझिए। सिलेबस कितना है, सिलेबस कितना है पूरी तरह से समझना है। जैसे कि मान लीजिए मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। 70% बच्चे जो है, 70% बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? वो क्या करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो हर एक सब्जेक्ट के रूटीन बना लेते हैं कि मुझे हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जिससे वो लोगों का रूटीन जो 10 घंटे का है और 12 घंटे का बन जाता है। 10 घंटे 12 घंटे का बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो 2 दिन पढ़ते, 3 दिन पढ़ते, चौथे दिन से फिर अपने पढ़ाई में ढिलाई दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग आपके जो है, आपके जो हो गए मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जो है आपके ऐसे सब्जेक्ट हो गए, मैथ और रीजनिंग आपके ऐसे सब्जेक्ट हो गए कि ये स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। स्कोरिंग मार्क्स का मतलब ये होता है कि ये 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे के पूरे नंबर दिला देते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये सारे सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट जो है इसे आपको याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है ये सारे सब्जेक्ट को, और इसका कोई अंत नहीं होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई भी इसका जीएस का कोई अंत है? जीएस में है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका जाकर के साइंस में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपके कंप्यूटर है, इंग्लिश है। इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। इसे आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपको कम ही लगेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, आपको स्कोर दिला सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो होते हैं आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, आपको अच्छे स्कोर दिला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कमांड बनाना है मैथ और रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, मैथ के ऊपर आपको कमांड बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी बेस है, आप जितना चाहो, जितना आपके अंदर क्षमता है, आप इस सारे सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस आपको इतना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं शुरू से जीएस, कंप्यूटर, ये सब में ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, और आपके जाकर के मैथ और रीजनिंग में उन बच्चे लोगों का मार्क्स जो है वो कम आ जाता है। तो ये आपका डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। चलिए ठीक है। तो बच्चे जैसे जैसे आपको शुरू में क्या, स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको शुरू में जो है वो कम सब्जेक्ट को लेकर के आपको क्या करना है, कम सब्जेक्ट को लेकर के आपको स्टार्टिंग करना है। धीरे धीरे क्या करना है, अपना सब्जेक्ट को बढ़ाना है। एक सब्जेक्ट आपका खत्म होते चल जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट होते चल जाएगा। खास करके इसमें जीएस वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में, ये सब में, ठीक है। आपको अपने हिसाब से क्या करना है, आपको अपने हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आपको कितने घंटा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, कैसे। आपको प्लानिंग होना चाहिए 1 ईयर का पूरा, कि आपको कितने ईयर में, आपको कैसे कैसे, आपको कितने मंथ में आपको कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अगर आपका प्लानिंग रहेगा तो आप अपने प्लानिंग पे ज़रूर खड़ा उतरेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अपनी तैयारी को करते समय कौन सी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना है? पहले रूटीन को अवश्य बनाएं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, कभी मैथ निकाल के पढ़ लिया, कभी रीजनिंग निकाल के पढ़ लिया, कभी जीके मन हुआ पढ़ लिया, कभी स्टैटिक्स मन हुआ पढ़ लिया,
ठीक है, 2 दिन स्टैटिक्स पढ़ लिया तो तीसरा दिन उसके जगह दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ 2 दिन पढ़ लिया तो तीसरा दिन पढ़ा ही नहीं, रीजनिंग पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को प्रॉपर रूटीन बनाना है, प्रॉपर रूटीन बनाना है। रूटीन कैसे बनाना है अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूटीन कैसे बनाना है। फाउंडेशन बैच में पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बनाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं स्टार मारता हूँ, ठीक है। बच्चे लोगों का सिलेक्शन जो होता है इन्हीं चीज़ों से होता है, शॉर्ट नोट्स। जैसे कि मान लीजिए आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, अभी के टाइम में जहाँ पर भी आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी प्लेटफॉर्म में आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ हो गया, ठीक है, पीडीएफ अटैच करके दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं भी अपने क्लास में जो है मैं भी अब प्रैक्टिस जो कराता हूँ उसका भी पीडीएफ मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे लोगों को क्या करते हैं कि वो पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स उसे कहा जाता है जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको लगता है कि नहीं ये बात जो सर जी ने कहा वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, उसे आप लिख लीजिए, उसी को कहा जाता है शॉर्ट नोट्स। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप स्टार मार्क कर लीजिए, उसे लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं है कि सर जो फाउंडेशन बैच में जो भी बोल रहे हैं मैं धड़ाधड़ लिख देता हूँ, नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए सर ने कोई चैप्टर पढ़ा करके जब उस टॉपिक को पढ़ा रहे उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ दूसरा चीज़ भी बताया, तो आप लोग तुरंत उसे नोट कर लीजिए कि सर ने ये चीज़ भी बोला था कि यहाँ पर ये था तो यहाँ पर वो भी था, ठीक है। उस तरह से उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। वीकली रिवीजन अवश्य करें। आपको वीक में, सप्ताह में जो है अवश्य रिवीजन करना है। आपको शुरू में जो है अगर शुरू में आप स्टार्ट करेंगे अपने पढ़ाई को स्टार्ट जब करेंगे तो आपको जो है वो रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जो स्टार्ट करेंगे तो आपका पहले 1 चैप्टर ख़त्म होगा, फिर 2 चैप्टर ख़त्म होगा, तो आप लोग को वीकली रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब बच्चे लोग अपनी तैयारी को 6 महीना पार कर चुके होते हैं। 6 महीना पार करने के बाद बच्चे लोगों का हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 4 चैप्टर 5 चैप्टर तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तब अब बच्चे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से जो है वो रिवीजन को करना है। तो बच्चे लोग आपको याद रखिएगा, जब आप तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को जो क्या करना है, आप लोगों को 5 दिन पढ़ना है, 5 दिन अपने फाउंडेशन बैच को पढ़ना है और 1 दिन जो है वो रिवीजन करना है, और ठीक है। और आपको गैप लेना है 1 दिन का, 1 दिन का आपका रेस्ट लेना है, रेस्ट लेना है 1 दिन का, ठीक है। 1 दिन का आप रेस्ट ले सकते हो शुरू में जब आप अपने पढ़ाई को स्टार्टिंग करते हो, तब 1 दिन का रेस्ट ले सकते हो, घूम फिर सकते हो। 1 दिन आप चाहो तो संडे को रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद 3 से 4 महीना पार होने के बाद, 4 से 5 महीना पार होने के बाद जब आपका सिलेबस बढ़ जाएगा तब आप 1 दिन में रिवीजन नहीं कर पाओगे पूरी तरह से और संतुष्टि तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तब आपको क्या करना है, 4 से 5 महीने पार होने के बाद आपको जो है वो 5 दिन रिवीजन करना है, लेकिन उसके बाद आपको 5 दिन आपको क्लास करना है और आपको रिवीजन रखना है 2 दिन का। 2 दिन का रिवीजन रखना है, रेस्ट आपको नहीं करना है 5 से 6 महीने के बाद। आप क्योंकि 5 से 6 महीने के बाद आपको पढ़ने का आदत बन जाएगा पूरी तरह से, तो आप चाहो तो रेस्ट नहीं भी ले सकते हो या फिर आधा दिन का रेस्ट ले सकते हो। आधा दिन हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपने, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप शाम को भी आपका रूटीन था 5 से 8 बजे के बीच में पढ़ने का, तो आप वो शाम वाले रूटीन को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। आपको इस तरह से पढ़ना है ताकि आप जो है वो अपने 5 बजे तक अपने रिवीजन को ख़त्म कर लो संडे को, तो शाम को आप थोड़े बहुत रेस्ट ले सकते हो। और एग्ज़ाम जब आपका बिल्कुल सामने आ जाएगा, जब 6 से 7 महीना 8 महीना जब आपका पार हो जाएगा, 8 महीना जब आपका पार हो जाएगा, 8 से 9 महीना एग्ज़ाम जब सामने रहेगा, 2-3 मंथ जब एग्ज़ाम का बचा हुआ रहेगा, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, 4 दिन अपने, अगर आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, 4 दिन पढ़ सकते हो और प्लस 3 दिन रिवीजन कर सकते हो। 3 दिन अपने रिवीजन में दे सकते हो, 3 दिन अपने रिवीजन में दे सकते हो। 3 दिन रिवीजन दे देने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास फाउंडेशन बैच का कंप्लीट करने के लिए और तो थोड़ा सा सिलेबस बचा होगा, जिससे आप लोग 4 दिन पढ़ करके भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और 3 दिन आपको रिवीजन इसलिए देना है क्योंकि आपका लगभग हर एक सब्जेक्ट में बहुत एकदम पूरा 80% 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, तो आपको प्रॉपर रिवीजन करने के लिए कम से कम 3 दिन का जो है वो समय लगेगा। तो इस तरह से आपको जो है अपने रिवीजन पर ध्यान देना है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ये भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैंने, ऐसे जो भी बातें लिखी वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं स्पेशल स्टार लगा रहा हूँ, 3 से 4 स्टार लगा रहा हूँ कि
कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पिछले 2 से 3 साल के जो उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट का आपको जो है वो कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एसएससी रेलवे जो भी है वो क्या करती है, अपने क्वेश्चंस को मोस्टली टाइम रिपीट्स करती है, और रिपीट भी नहीं करती है तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन देती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा गया तो उसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो है वो अगले साल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हर एक एग्जाम का, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व करें। तो इन बातों का आपका विशेष ध्यान देना है, किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है पता चल गया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों के लिए 22 जून क्यों है खास? 22 जून क्यों है खास? इस क्लास की वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जा करके डायरेक्ट इस क्लास की वीडियो देख सकते हैं। जो भी नए बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को तो जरूर से जरूर देखें। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। 500%, 1000% की गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रूटीन बनाने का सही तरीका क्या है? रूटीन बनाने का सही तरीका क्या है? मोस्टली बच्चे जो है 70% बच्चे जो है वो किस तरह से रूटीन बनाते हैं? इस तरह से रूटीन बनाते हैं, टाइमिंग वाली रूटीन, कि 8 से 10 बजे तक मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे 10 से 11 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, 11 से 1 बजे तक मुझे रीजनिंग पढ़ना है, 1 से 2 बजे तक जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, 2 से 3 बजे तक बायोलॉजी पढ़ना है, 3 से 4 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है। ये बहुत ही बेकार रूटीन है, इसे कट कर देना। अब से जो भी बच्चे इस तरह के रूटीन बना करके पढ़ते हैं वो आज से ही इस तरह के रूटीन बनाना बंद कर दीजिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका टाइमिंग है कि आप 7 बजे उठ जाएंगे। 7 बजे उठने के बाद आप 1 घंटा फ्रेश होने के बाद आप सुबह 8 बजे से पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपका तबीयत खराब हो गया या फिर आपका नींद नहीं खुला, आप उठते ही 8 बजे, आपको फ्रेश होने में 9 बज गया, तब आपको तो शुरू से ही मन खराब हो जाएगा कि मैं तो 1 घंटा लेट उठ चुका हूँ, तो अब मैं अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो इस स्ट्रेस में आप क्या करोगे पता है? आप इस स्ट्रेस में उस दिन पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, मैं भी जब अपनी तैयारी करता था तो मैं इस तरह की रूटीन बना करके तैयारी करता था, और मैं 2 से 3 दिन ही इस रूटीन को फॉलो कर पाता था, 2 से 3 दिन रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता था, और मेरा सारा सिलेबस जो है वो गड़बड़ हो जाता था। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस तरह के रूटीन बना करके फॉलो करते हैं वो आज से ही इसे बंद कर देना। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का रूटीन फॉलो नहीं करना है, नहीं हो पाएगा। 2 से 3 दिन आप कवर कर पाओगे, 2 से 3 दिन, 1-2 दिन आप कवर नहीं कर पाओगे और डीमोटिवेट हो गए। अगर आपका तैयारी सही से नहीं होगा, आपका क्या होगा, सिलेबस पेंडिंग होता चला जाएगा, समय पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे आप कि मुझसे तो सर, मेरे लिए तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। ठीक है, आज मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कोई इंपॉर्टेंट काम सौंप दिया, आप चले गए, आपका 1 घंटा का समय लग गया, तो वहाँ रूटीन गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इस तरह का रूटीन जो है वो फॉलो नहीं करना। रूटीन किस तरह से फॉलो करना है? रूटीन फॉलो करना है इस तरह से, 2 घंटे मैथ पढ़ना है। 2 घंटे मैथ पढ़ना वो आपकी मर्जी है, आप रात में पढ़िए, चाहे सुबह में पढ़िए, चाहे दिन में पढ़िए, आपका मन जब करता है आप तब पढ़िए, आपको जब समय मिलता है आप तब पढ़िए। 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है। कोई समय नहीं, ऐसा नहीं है कोई समय नहीं, कोई भी समय नहीं। आपको जब आपको मन करता है, मन करना वैसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मन किया तो पढ़िए, नहीं मन किया तो मत पढ़िए, ऐसा नहीं। टाइमिंग बना करके नहीं पढ़ना है, आपको माइंड में बैठाना है कि हाँ मुझे आज ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको कोई काम सौंप दिया गया, आप 1 घंटा चले गए वहाँ पर, 1 घंटा आने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, आपको पढ़ने में पूरा मन लगेगा, क्योंकि आपका रूटीन बनाया हुआ नहीं है कि मुझे ये रूटीन में पढ़ना था। ठीक है, आपको 2 घंटा पढ़ना है मैथ, आपका जब भी दिल करे मैथ पढ़ने का आप तब पढ़िए। आपको इंग्लिश जब भी दिल कर रहा पढ़ने का कि मुझे 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, चलिए मुझे इस समय पर मन कर रहा है इंग्लिश पढ़ने का, तो आप उस टाइम इंग्लिश पढ़िए। आपको रीजनिंग जब पढ़ने का मन कर रहा है करिए। आपको जब मन कर रहा है जो सब्जेक्ट पढ़ने का वो सब्जेक्ट को पढ़िए, पूरे फोकस के साथ पढ़िए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन जो है आपके हाथ में होगी। ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है प्रॉपर रूटीन बनाकर पढ़ना है। आप सुबह उठे, आपको पता ही नहीं कि आपको कितना पढ़ना है, तो फिर वह उस तरह से तैयारी करने का क्या फ़ायदा? उस तरह से आपका तैयारी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रूटीन आपको कैसे बनाना है? रूटीन इस तरह से बनाना है, जो भी बच्चे अब तक इस तरह का रूटीन बनाकर पढ़ रहे थे अभी काटिए और इस तरह का रूटीन बना करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर ठीक है, चलिए
अब आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए 80% बच्चे तैयारी करते समय क्या बड़ी गलती करते हैं। मैं जो गलती गिनाऊंगा ना, वो आप ही लोग में से बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैं ये गलती कर रहा था। कौन सी गलती है मैं आपको बताता हूँ। अपने फाउंडेशन बैच के टीचर को बार बार बदलना, ये सबसे बड़ी गलती है बच्चे लोगों में, अपने फाउंडेशन बैच के टीचर को बार बार बदलना। आपको अपने फाउंडेशन बैच के टीचर को बार बार नहीं बदलना। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसी टीचर से फुल सिलेबस को कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 चैप्टर जो है इस टीचर से पढ़ लिया, 2 चैप्टर इस टीचर से पढ़ लिया, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर 2-3 महीना एक टीचर से पढ़े, उसके बाद उसे छोड़ करके फिर दूसरे टीचर से पढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो आपका उस तरह से सिलेबस जो है कभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक टीचर को चूज़ करिए, सिलेक्ट करिए, उसी टीचर के बात को फॉलो करिए, उसी टीचर से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सिलेक्शन भी होगा। प्लेटफॉर्म पे कोई भी टीचर खराब नहीं होते, बस अपने अपने समझने की क्या होती है, अपने अपने समझने की एक काबिलियत होती है कि कौन से टीचर आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। आप पहले एक टीचर सेलेक्ट करिए और उसी टीचर से शुरू से अंत तक पढ़िए। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी मैं दे देता हूँ। अलग अलग सीट्स भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, अलग अलग सीट्स भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बुक निकाल लेते हैं। बुक भी आपको ढेर सारा नहीं रखना है, बुक भी जो है वो आपको ढेर सारा नहीं रखना है, कम बुक रखना है। और जो ऐसा बुक रखना है जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एक ही बुक आपको रखना है और उसको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। मान लीजिए आपने रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने रेलवे की एक बुक खरीद लिया, तो आपको 10 बुक नहीं खरीदना है, एक ही बुक आपने खरीदा है। एक बुक को आपको क्या करना है, 8 से 10 बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। एक ही बुक को आपको बार बार रिवीजन करना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करना, जो मैं आप लोगों को बताया, इसी चीज़ को आप लोगों को नहीं करना है। और दूसरे बच्चे गलती क्या करते हैं, आसान टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना, मुश्किल टॉपिक को कम पढ़ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो, मैथ में क्या करते हैं बच्चे कि आसान टॉपिक को है वो बार बार रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल टॉपिक को महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या रिवीजन ही नहीं करते हैं कि मुझे तो ये टॉपिक मुश्किल लगता है, मैं रिवीजन नहीं करूँगा। और उसी से क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और बोलते हैं कि बच्चे कि मैं तो दो नंबर के लिए मेरा सिलेक्शन से रुक गया। कैसे रुक गया, क्योंकि आपने आसान टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा, मुश्किल टॉपिक को कम पढ़ा, मुश्किल टॉपिक से ही 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ गए, आपने नहीं कर पाया और आपका सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, कोई भी चैप्टर को पढ़ते समय पहले क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक फोकस रखना। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक आपको फोकस रखना है, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर, हर एक फाउंडेशन बैच के हर एक लेक्चर के ऊपर। ठीक है, आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके हाथ में होगी। ये जो है रिपीटेड बच्चे और क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, नए बच्चे दोनों देख सकते हैं। आपको तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। इस बात को आप फॉलो करना, जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ उस बात को आप लोग अच्छे से फॉलो करना। सिलेक्शन होगी आपकी, बहुत ही 100% होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी जो करते हैं वो भी इंसान होते हैं, और जो सरकारी नौकरी को तैयारी करके सरकारी नौकरी की नौकरी लेते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। आप भी इंसान हो, आप भी मेहनत करिएगा, आपको भी नौकरी मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के अगर आप वीडियो पाना चाहता है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।